जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर महीने की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मासिक राशिफल। अक्टूबर महीने की बात करेंगे, जो है 2021 का 10वां महीना कैसा रहेगा आपकी राशि के लिए, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। कौन कौन से 30 त्योहार आएंगे, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा, और इस महीने एक और खास बात मैं आपको बताऊंगी कि अक्टूबर माह में जन्मे लोग भी कैसे होते हैं, तो ये भी मैं आपको जानकारी दूंगी राशिफल की शुरुआत से पहले। तो बहुत सारी खास बातें हैं आपकी राशि के लिए। आपका वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, अगर आप छात्र हैं तो आपके पैसों के मामले में कैसा रहेगा यह महीना, स्वास्थ्य में क्या उतार चढ़ाव आएंगे, हर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। करियर, व्यवसाय कैसा रहेगा, और कुछ जो परेशानियां आ सकती हैं आपके जीवन में उसको दूर करने के लिए ज्योतिषीय उपाय भी देंगे। और अगर उन उपायों से भी आपकी जो है परेशानियों में कमी नहीं आती, आपको लगता है कि ये परेशानियां जा नहीं रही हैं आपके जीवन का, आप जो है से निकल नहीं रही, पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो आपको बता दूं कि एस्ट्रोसेज वार्ता पर आपकी हर एक समस्या का समाधान है। और एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जब लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे हमारे पैनल पर पहुंचेंगे, जहां देश और दुनिया के बहुत सारे अनुभवी और विद्वान ज्योतिषी मौजूद हैं, जो मिनटों में आपकी समस्या का आपको समाधान देंगे। तो आप चाहे किसी भी देश के कोने से क्यों ना आप हो, चाहे किसी भी भाषा में क्यों ना बोलते हो, किसी भी पद्धति में आपको क्यों ना जानकारी चाहिए हो, 24 घंटे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर्स को, उनसे बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जान सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। 30 त्योहारों की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो 2 अक्टूबर शनिवार को है इंदिरा एकादशी, 4 अक्टूबर सोमवार को है मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत भी, 6 अक्टूबर बुधवार को है अश्विन अमावस्या, 7 अक्टूबर गुरुवार को है शरद नवरात्रि और घट स्थापना यानी नवरात्रि की शुरुआत होगी इस दिन से, 11 अक्टूबर सोमवार को है कल्प्रम, 12 अक्टूबर मंगलवार को है नवपत्रिका पूजा, 13 अक्टूबर बुधवार को है दुर्गा महाअष्टमी पूजा, 14 अक्टूबर गुरुवार को है दुर्गा महानवमी पूजा, 15 अक्टूबर शुक्रवार को है दुर्गा विसर्जन, दशहरा, शरद नवरात्रि पारना, 16 अक्टूबर शनिवार को है पांपाकुशा एकादशी, 17 अक्टूबर रविवार को है प्रदोष व्रत और तुला संक्रांति, 20 अक्टूबर बुधवार को है अश्विन पूर्णिमा व्रत और 24 अक्टूबर रविवार को है संकष्टी चतुर्थी और करवा चौथ। जी हाँ, ये कुछ तेज त्योहार आपको अक्टूबर महीने मिलेंगे। तो जब भी 30 त्योहार आएंगे आपको हम वीडियो के माध्यम से जानकारी जरूर देंगे। अपने चैनल पर वो वीडियो अपलोड किया जाएगा और जो है आपको जानकारी दी जाएगी कि क्या शुभ मुहूर्त है, क्या आपको पूजा विधि रखनी है, कौन सी राशि वालों को किस प्रकार पूजा करनी है, तमाम जानकारी आपको जो है फेस्टिवल के आने से पहले आपको अपलोड करके हम वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। अब बारी गोचर की। अक्टूबर माह में किन बड़े ग्रहों का गोचर होने वाला है, कौन कौन सी तारीख को? तो 2 अक्टूबर को होगा शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर, 2 अक्टूबर को बुध देव का भी गोचर है कन्या राशि में, यानी 2 अक्टूबर को 2 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है, शुक्र और बुध। 17 अक्टूबर को सूर्य का तुला राशि में गोचर होगा, 22 अक्टूबर को मंगल का तुला राशि में गोचर होगा और 30 अक्टूबर को शुक्र का धनु राशि में गोचर होगा। तो ये जो है 5 बड़े ग्रहों का गोचर आपको अक्टूबर महीने में मिलेगा। तो जब भी ये गोचर होने वाले होंगे, क्या प्रभाव डालेंगे आपकी राशि पर, इससे जुड़ा वीडियो भी आपको चैनल पर हमारे मिल जाएगा। ये तमाम जानकारी अगर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब जब ये वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, बार बार चैनल पर आपको विजिट ना करना पड़े और एक टैब से आप आसानी से हमारे साथ जुड़ सके और जानकारियां पा सके। तो अब बारी है अक्टूबर माह में जन्मे लोगों के व्यक्तित्व की। जी हाँ, कैसे होते हैं अक्टूबर माह में जन्मे लोग? तो आपका जन्म भी अगर किसी साल के अक्टूबर माह में हुआ है तो एस्ट्रोलॉजी कहती है कि आप बहुत ही शांत किस्म के प्राणी होंगे, दिखने में इतने स्मार्ट होते हैं कि लोगों को आपसे ईर्ष्या हो सकती है। आरंभिक अवस्था में आपका आकर्षण कुछ कम हो सकता है, मगर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है आपके सौंदर्य और सेहत में सुधार आता जाएगा। विश्वास कीजिए, ये सुधार इतना आता है कि आपको चाहने वालों की कतार बढ़ने लगती है। आप अपने आसपास एक रहस्यमय घेरा बनाकर रखते हैं। आपके दायरों को तोड़ना हर किसी के बस में नहीं, हर किसी से आपकी दोस्ती हो नहीं सकती, यानी आप हर किसी के दोस्त नहीं बनते। आपका व्यक्तित्व राजसी होता है, हर चीज को नफासत से करना आपकी खूबी होती है। आपको अस्त व्यस्त रहना पसंद नहीं होता और अगर अक्टूबर में जन्मे होकर आप हाल बेहाल रहते हैं तो आपको अपना जो है इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मावलोकन करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपने आप को अब तक पहचाना नहीं। खूबसूरत रहने और खूबसूरत दिखने में अंतर है। आप खूबसूरत रहने वालों में से हैं, भले ही आपकी नाक नक्श साधारण हो, मगर कुछ ऐसी प्रबल आकर्षण शक्ति आप में होती है कि खुद को अनूठे अंदाज में पेश कर आप सबका दिल जीत लेते हैं। आप में मुसीबतों से उबरने की ताकत भी लाजवाब होती है। घोर निराशा के दौर से भी आप बार बार निकल आते हैं।
किसी भी मुद्दे पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से आप बचते हैं। अपनी बात को समय अनुसार नाप तौल कर कहना आपकी पहचान है। शब्दों को बर्बाद नहीं करते, पर शब्दों को सही वक्त पर सही ढंग से रखने में आपका जवाब नहीं। अक्टूबर में जन्मे कुछ युवा रिश्तों की राजनीति में माहिर होते हैं। आप में किसी बात को गहराई से समझ लेने की विशेष योग्यता होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपकी शार्पनेस जो है वो भी लोगों के लिए जलन का सबब होती है। प्यार के मामले में आपका कोई सानी नहीं। अपने साथी को डूबकर और टूटकर चाहना कोई आपसे सीखे। अक्सर आपका प्यार सफल नहीं होता, लेकिन आपके टूटे दिल की आवाज आपके घर के लोग भी नहीं सुन पाते हैं। प्यार में रोना चीखना आपको पसंद नहीं। अगर आपका ब्रेकअप होता है तो बेहद शालीनता से आप खामोशी अख्तियार कर लेते हैं, बजाय प्रतिपक्ष पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के। सारी दुनिया भी आपके प्यार को पहचान ले, तब भी आपकी जुबान पर 7 ताले ही लगे रहते हैं। आपको सामने वाले के सम्मान का इतना ख्याल होता है कि नींद में भी आप उसका अहित नहीं सोचते। अगर करियर की बात करें तो आपके लिए टेक्नोलॉजी, राजनीति, कला, अभिनय, बिजनेस या मेडिकल जैसे क्षेत्र उपयुक्त होते हैं। यह बात भी माननी होगी कि आप अपने क्षेत्र में शिखर तक पहुंचकर ही दम लेते हैं, निरंतर श्रेष्ठता के सपने देखते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। आप अक्टूबर में जन्मी कन्याएं जो हैं वो गरिमामयी सौंदर्य की मल्लिका होती हैं। इनकी आंखें इतनी गहरी और खूबसूरत होती हैं कि कोई भी इनमें डूबकर सब कुछ भूल जाए तो अचरज की बात नहीं होती। मन की थोड़ी सी डिप्लोमेटिक होती हैं, लेकिन दूसरों का नुकसान नहीं करती। प्यार के मामले में जितनी गहरी होती हैं उतनी ही नादान भी। गहरी इन मायनों में कि जिसे चाहती हैं दिलो जान से चाहती हैं, सामने वालों की कमियों को नज़रअंदाज करने का सोचती हैं, वो करके चलती हैं वो। लेकिन अगर ब्रेकअप हो जाए तो जल्दी जल्दी किसी से भी जुड़ने की नादानी कर बैठती हैं और जीवन भर गम पाल लेती हैं। इनमें आत्मविश्वास गजब का होता है, लेकिन मन से किसी न किसी पर निर्भर बने रहना चाहती हैं। अगर मैं सलाह दूं आपको तो थोड़ा संवाद बढ़ाइए, यानी कम्युनिकेशन बढ़ाइए। अक्टूबर में जन्मे लोग जो हैं सही और गलत दोस्तों को पहचानिए। अपनी प्रतिभा का शोषण ना होने दीजिए। स्वयं को खूबसूरत बना कर रखिए, ये सबसे बड़ी आपकी ताकत, यानी अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान दीजिए। आपके लिए लकी नंबर हो सकता है 2, 6, 7 और 8 और लकी कलर आपके लिए हो सकता है चटक मेहरून, पिकॉक ग्रीन, रॉयल ब्लैक। आपके लिए लकी डे हो सकता है ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे, यानी कि मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार। आपका लकी स्टोन हो सकता है डायमंड। और आपको अगर मैं सुझाव दूं या ज्योतिषीय उपाय की बात करूं तो किसी गरीब बच्चे की शिक्षा का जिम्मा उठाएं और स्टेशनरी का सामान गरीब बच्चों को दान करें। तो ऐसे होते हैं अक्टूबर माह में जन्मे जातक। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो आपका एक सवाल आप पूछा करते थे कि कैसे, आप ये भी बताया कीजिए कि किस माह में जन्मे जातक कैसे होते हैं। तो अक्टूबर की बारी थी तो मैंने बताया आपको कि अक्टूबर माह में जन्मे लोग कैसे होते हैं। अब बारी है आपके राशिफल की, जो कि चंद्र राशि पर आधारित है। तो अब जानेंगे कि आपकी राशि के लिए जो है अक्टूबर का महीना हर मामले में कैसा रहने वाला है। हर विषय पर चर्चा करेंगे और कोई सवाल होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। आने वाली वीडियोस में हर शाम 5 बजे मैं दैनिक राशिफल का वीडियो आपके लिए जो लेकर आती हूँ उसमें आपके इस सवाल को शामिल करके उसका जवाब जरूर दूंगी। सवाल बस जेनरिक होना चाहिए, पर्सनल सवालों के लिए सेज वार्ता पर हम हाजिर हैं आपके लिए। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आपके राशिफल की। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में मिथुन राशि के जातकों के बारे में। सबसे पहले जानेंगे करियर के लिहाज से आप मिथुन वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। कामकाज, करियर के लिए अक्टूबर का महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। शनि आपकी राशि से अष्टम भाव में विराजमान है और दशम भाव पर आपकी तीसरी दृष्टि दे रहे हैं। इसके कारण बहुत अधिक मेहनत के बावजूद अपेक्षित सफलता में बाधाएं आ सकती हैं। आपको हिम्मत नहीं हारनी है। शनि परिश्रम कराते हैं, उन्हें ईमानदारी के साथ काम करने वाले जातक पसंद है। अपने काम के प्रति ईमानदारी बनाए रखें तो शनि का भरपूर साथ मिलेगा। काम करते रहें, सफलता अवश्य मिलेगी। शनि के कारण जो बाधाएं हैं, आलस्य है, उसे दूर करने में मंगल और सूर्य की दशम भाव पर दृष्टि आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी। आपकी कार्य कुशलता बढ़ेगी। अपने पुरुषार्थ से आप काम सफल कर पाएंगे। व्यापार करने वाले लोगों के लिए यह अच्छा समय है। धन निवेश करने का भी सही समय है। निवेश से भविष्य में दीर्घकालीन लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। शासन सत्ता के सहयोग से कुछ कार्य बनेंगे। सरकारी नौकरी करने वाले जातकों के लिए समय कुछ अनुकूल परिणाम या अच्छी सूचनाएं देने वाला हो सकता है। मन चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग की संभावना बन सकती है। तो ये बात हो गई करियर की। अब बात करते हैं जो हमारे मिथुन राशि वाले स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए अक्टूबर का महीना कैसा है। शिक्षा के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना उत्तम रहने वाला है। पठन पाठन के लिए सफलता का समय है। महीने की शुरुआत में पंचम भाव में शुक्र हैं और बुध भी गोचरवश वहां पहुंच जाएंगे। महीने की शुरुआत अच्छी होगी। यह विद्या, बुद्धि, कला, संस्कृति, हर चीज के लिए आदर्श स्थिति होगी। तो कम सफलता से अधिक लाभ का अवसर है, इसका भरपूर लाभ उठाइएगा।
पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए आप सफल होंगे। 2 अक्टूबर को शुक्र राशि परिवर्तन करके छठे भाव में चले जाएंगे। इस तरह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी स्थिति बेहतर हो जाएगी। शुक्र का गोचर छठे भाव में होने से शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे योग बनेंगे। उसके बाद 17 अक्टूबर को सूर्य गोचरवश पंचम भाव में पहुंचेंगे, जो सफलता के अवसर बढ़ाने वाला होगा। फिर 22 अक्टूबर को मंगल का भी गोचर पंचम भाव में होगा। पठन पाठन में हल्के फुल्के व्यवधान आ सकते हैं, लेकिन प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे जातकों के लिए स्थिति और अच्छी हो सकती है। उच्च शिक्षा के लिए दाखिले आदि का प्रयास कर रहे छात्रों को अभी थोड़ी प्रतीक्षा और करनी पड़ सकती है, लेकिन उनके लिए संभावनाओं के द्वार भी खुलेंगे। पढ़ाई के लिए लंबी यात्रा का योग है। विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करने की लालसा रखने वाले छात्रों के लिए अच्छे योग बनेंगे। तो ये बात हो गई स्टूडेंट्स की। अब जानते हैं पारिवारिक जीवन के लिहाज से मिथुन वालों का अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। पारिवारिक जीवन के सुखों के दृष्टिकोण से समय मिला जुला रहेगा। चतुर्थ भाव में मंगल और सूर्य के स्थित होने से परिवार में किसी बात पर बेवजह की गर्मागर्मी हो सकती है, किसी बात पर वाद विवाद हो सकता है। इससे बचने के लिए आपको अपने स्वभाव में मधुरता लाने की जरूरत होगी। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां अचानक आ खड़ी हो सकती हैं। यदि उन्हें पहले से कोई बीमारी है तो विशेष सतर्क रहें। अष्टम में बैठे शनि और बृहस्पति की दूसरे भाव पर सीधी दृष्टि है, इससे कुटुंब के लोगों का थोड़ा सहयोग मिलेगा। स्थितियों को बिगड़ने से बचाने के लिए कोई ना कोई पहल कर सकते हैं। आपको भी ऐसा प्रयास करना होगा कि चीजें बैलेंस हो जाएं। उत्तरार्ध में सूर्य के पंचम भाव में जाने से स्थिति में कुछ सुधार होगा। प्रॉपर्टी संबंधित विवादों का निपटारा होगा। आखिरी सप्ताह में मंगल भी गोचरवश पंचम भाव में पहुंच जाएंगे। इससे पारिवारिक जीवन में शांति और सुकून का समय लौटेगा। छोटे भाई बहनों से प्रेम मिलेगा। उनका सहयोग मिलने से मन को राहत होगी, सुख की प्राप्ति होगी। संतान के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सचेत रहें। वैसे संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। संतान की सफलता से मन प्रसन्न रहेगा, पर उसकी सेहत का ध्यान रखना होगा। विशेष रूप से महीने के उत्तरार्ध में ध्यान देने की जरूरत होगी। तो ये बात होगी आपके पारिवारिक जीवन की। अब जानते हैं मिथुन वालों के लिए उनका जो है प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। नहीं, लवर्स के लिए, मैरिड लोगों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा है। तो सबसे पहले प्रेमियों के लिए अक्टूबर का महीना खट्टे मीठे अनुभव लेकर आएगा। शुरुआत तो मीठी ही होगी। जिनके प्रेम संबंध चल रहे हैं उनके लिए महीने की शुरुआत बहुत अच्छी रहने वाली है। शुक्र और बुध दोनों पंचम भाव में होंगे। इससे अपने लव पार्टनर से आपकी नजदीकियां बढ़ेंगी, साथ साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। पर शुक्र पहले सप्ताह में ही राशि परिवर्तन भी करने वाले हैं और उत्तरार्ध में पहले सूर्य और फिर मंगल भी प्रवेश करने वाले हैं पंचम भाव में। इसीलिए पूर्वार्ध की मिठास को व्यर्थ न जाने दें। आप अपने प्रियतम के साथ बेहतर संवाद कायम करके उसे प्रभावित करने में समर्थ होंगे। आपसी सामंजस्य बना रहेगा, सहयोग की भावना भी रहेगी। 17 अक्टूबर को सूर्य का गोचर पंचम में होने से आपके स्वभाव में थोड़ी तलखी और थोड़ा जो है हावी होने की प्रवृत्ति आ सकती है। इससे रिश्ते में थोड़ा तनाव हो सकता है। जो संवाद पूर्वार्ध में आपके लिए ताकत बना था, उससे में मिठास घटने से साथी के लिए असहजता की स्थिति पैदा होने लगेगी। फिर महीने के आखिरी सप्ताह में मंगल के भी पंचम भाव में आ जाने से झगड़े की स्थिति बन सकती है। इसीलिए धैर्य से काम ले। संवाद आपकी ताकत है, यानी कम्युनिकेशन आपकी जो शक्ति है, इसका इस्तेमाल कीजिए। व्यवहार को मधुर बनाए रखिए तो सारी अनबन आसानी से दूर हो सकती है। अब बात करें मैरिड लोगों की, तो विवाहित जातकों को ससुराल पक्ष के लोगों से थोड़ा तालमेल बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। कोई पूर्वाग्रह रखना ठीक नहीं है। रिश्तों में मधुरता लाने का प्रयास करें, आपके लिए लाभदायक होने वाला है। बृहस्पति और शनि के अष्टम भाव में होने से ससुराल का सहयोग और समर्थन मिल सकता है। जीवन साथी से कोई आर्थिक लाभ हो सकता है। इससे पति पत्नी के बीच तालमेल बढ़ेगा, मन प्रसन्न रहेगा। महीने के अंत तक पति पत्नी के बीच संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। घूमने फिरने की योजना भी बन सकती है। तो ऐसा रहेगा मिथुन वालों का प्रेम और वैवाहिक जीवन। अब बारी है पैसों की, यानी आर्थिक जीवन आपका कैसा रहेगा मिथुन वालों का अक्टूबर के महीने में। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आनंदमय कहा जा सकता है यह महीना आपके लिए। आय की दृष्टि से महीने की शुरुआत उत्तम होगी। धनागमन होता रहेगा। आय के भाव एकादश पर मंगल और बुध की दृष्टि है। शनि और बृहस्पति की दृष्टि धन के भाव यानी दूसरे भाव पर है। इसके से जो है आय के नए स्रोत तो बनेंगे ही, पुराने स्रोतों से भी धनागमन होता रहेगा। मित्रों परिजनों के सहयोग से भी आय का कोई अवसर मिल सकता है। आपके धन में वृद्धि होगी, यानी आय के साथ साथ बचत करने में भी सक्षम होंगे। बैंक बैलेंस बनने के योग हैं। 22 अक्टूबर को मंगल गोचरवश पंचम भाव में पहुंच जाएंगे। यदि आपने कोई ऋण लिया है तो मंगल के इस गोचर के प्रभाव से उससे उबरने का अवसर मिलेगा। बैंकों के लोन उतारने का अच्छा समय है। पुराने कर्जों से मुक्ति मिल सकती है। व्यापार में यदि निवेश की योजना बना रहे थे तो समझिए कि उसके लिए यह उत्तम समय है। धन के निवेश से अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। मन प्रसन्न रहेगा, आत्मविश्वास बना रहेगा।
नौकरी पेशा लोगों को कुछ बोनस आदि भी मिल सकता है। तो ये बात हो गई आपके आर्थिक जीवन की। अब जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट यानी स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहेगा मिथुन वालों के लिए अक्टूबर का महीना। कुछ सावधान रहना पड़ सकता है आपको। इस महीने स्वास्थ्य को लेकर जरा सी भी लापरवाही बरतने की स्थिति नहीं है। थोड़ी बहुत लापरवाही भी आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएगी। अष्टम भाव में शनि और बृहस्पति दोनों ही बैठे हैं। ये लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों की स्थिति भी कही जाती है। राशि स्वामी बुध भी वक्री होकर 2 अक्टूबर से चतुर्थ भाव में चले जाएंगे, जहां मंगल और सूर्य पहले से उपस्थित होंगे। उस पर अष्टम भाव में बैठे बृहस्पति की दृष्टि भी होगी। ये सारी स्थितियां फेफड़ों या छाती से संबंधित रोगों की तरफ इशारा करती है। आपको सावधान रहने की जरूरत है। यदि जरूरी ना हो तो यात्राएं टाल दें। सांस संबंधी रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए विशेष सतर्कता का समय है। सूर्य और मंगल का गोचर पंचम भाव में होने से हेल्थ में हल्के सुधार की उम्मीद भी बनेगी, लेकिन मंगल वहां से गुरु को चतुर्थ दृष्टि दे रहे होंगे। बृहस्पति के और पीड़ित हो जाने से आपको पेट संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खान पान को लेकर बहुत अधिक सावधान रहें। लीवर रोगों से भी जो है पीड़ित लोग जो हैं उनका पानी का विशेष उनको ध्यान रखना होगा। तो हेल्थ थोड़ी सी गड़बड़ है, कुछ परेशानियां हैं जिनको दूर करने के लिए मैं आपको ज्योतिषीय उपाय तो बताऊंगी ही, साथ ही साथ अपने सेहत का ध्यान रखिए। डॉक्टर से भी पूरी तरीके से परामर्श लीजिए। तो क्या है ज्योतिषीय उपाय जो हर तरीके के आपकी परेशानियों को दूर करेंगे? पहला उपाय है मिथुन वालों के लिए, ये बुधवार के दिन से शुरू करके प्रतिदिन बुधदेव के बीज मंत्र का जाप कीजिए। बहुत सिंपल है। दूसरा उपाय है बुधवार के दिन गाय माता को जो है गौ माता को हरा पालक और हरी सब्जियां खिलाएं। तीसरा उपाय उत्तम गुणवत्ता वाला पन्ना रत्न कनिष्ठिका उंगली में बुधवार के दिन धारण करना उत्तम रहेगा। चौथा उपाय आपको शुक्रवार के दिन मंदिर जाकर लाल जो है फूल माता को चढ़ाने चाहिए। और पांचवा उपाय शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं। तो ये 5 उपाय अगर आप करते हैं तो कुछ परेशानियां आपकी उम्मीद करते हैं कि जो हैं आपकी वो दूर हो जाएंगी और आपको थोड़ी राहत मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि आपके लिए अक्टूबर का महीना आपकी राशि के लिए हर लिहाज से कैसा रहेगा। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो आपको पता है क्या करना है। पहले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसको जिसके साथ भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही खास जानकारियां हमारे चैनल पर हर दिन अपलोड होती हैं। ये तो मासिक राशिफल यानी 30 दिनों की बात थी। हर शाम 5 बजे मैं आपके लिए दैनिक राशिफल भी लेकर आती हूँ, जिसमें बताती हूँ कि दिन को बेहतर बनाने के लिए किन रंगों का, किन उपाय का, किन नंबर्स का आपको इस्तेमाल करना है। उस दिन शुभ मुहूर्त क्या होगा, अशुभ मुहूर्त क्या होगा, किस दिशा में यात्रा करना है, नहीं करना है, तमाम जानकारियां आपको शाम 5 बजे हमारे चैनल पर वीडियोस के द्वारा दी जाती हैं, मेरे द्वारा। तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी कोई सवाल आपके हैं अगर आपके जीवन से रिलेटेड, तो आप जरूर लिख दीजिए उसको कमेंट बॉक्स में। और सवाल ऐसे हो जो जेनरिक हो, बहुत सारे लोगों का भला हो जाए, ऐसे सवाल लिखा कीजिए, क्योंकि यहाँ जो है ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोग ये वीडियोस को देखते हैं। तो किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात करना मेरे लिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता। आपकी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान हम आपको पर्सनली देंगे स्टोसेज वार्ता के जरिए। बाकी कोई जेनरिक सवाल है तो वो लिख दीजिए, मैं उसको जरूर उसका जवाब दूंगी। बाकी कमेंट्स लिखा कीजिए, मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ। आपके प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी और प्रभु से यही कामना रहेगी कि अक्टूबर का महीना आपके लिए हर लिहाज से बहुत ही अच्छा जाए। कोशिश कीजिए किसी की जिंदगी में कुछ बदलाव कर सके, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा पुण्य का कार्य है। अपने कर्मास को अच्छा कीजिए, कर्मास को बूस्ट कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, अपने आप में हर दिन बदलाव कीजिए। इन्हीं सब अच्छी बातों के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगी। मिलूंगी किसी अगले वीडियो में आपके साथ फिर से ज्योतिष के बारे में कुछ अच्छी बातें लेकर। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.